रियलिटी शो में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे धब्बा, औकात क्या है, बदतमीज, ये सब बोला गया। स्टोरी शुरू होती है द 50 के एक एपिसोड से। वंशज और अर्चना गौतम बात कर रहे थे, टाइम पास मजाक में। वंशज ने कैजुअली कह दिया कि उसने अर्चना को शो में इतना नोटिस नहीं किया, तो रिद्धिमा पंडित जो पास ही बैठी थी, उन्होंने यह सुना और उन्हें लगा कि यह सीनियर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, और फिर वह बीच में आ गई। आउट ऑफ नोवेयर वह वंशज पर काफ़ी चार्ज्ड अप हो गई, जबकि उस कॉन्वर्सेशन का वह कोई पार्ट ही नहीं थी। जबकि वंशज ने क्लियरली बोला, यार ये तो मजाक था अर्चना के साथ, हम दोनों की दोस्ती है। लेकिन रिद्धिमा सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। रिद्धिमा ने वंशज पर काफ़ी शार्प कमेंट्स किए। उन्होंने बोल दिया कि उसे शो चैरिटी में मिला है, फिर यह भी कह दिया, तेरी औकात क्या है। वहाँ क्लियरली दिख रहा था कि रिद्धिमा काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रही थी और शायद अपनी भड़ास निकाल रही थी। तो नेचुरली वंशज भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने जवाब दिया, आंटी, बस एक वर्ड, और सब कुछ एक्सप्लोड हो गया। रिद्धिमा को यह कमेंट बहुत बुरा लगा। बाद में उन्होंने कहा कि यह एज शेमिंग है, और ऑनेस्टली किसी को पब्लिकली आंटी कहना सिर्फ एक ताना नहीं होता, यह पर्सनल अटैक भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी को इतनी पर्सनल बातें बोलते हो तो सामने वाला रिएक्ट करेगा ही ना। जब बिना वजह किसी को इतना सुना दिया जाए तो कोई भी चुप नहीं बैठता, और फिर करण पटेल भी कूद पड़े। उन्होंने वंशज को बोला कि एक औरत से तमीज से बात करो। गुस्से में आकर उन्होंने वंशज को गाली भी दे दी। अब भाई, यह था शो के अंदर का ड्रामा, लेकिन इससे भी बड़ा जो हुआ वह था शो के बाहर। एपिसोड एयर होने से पहले ही वंशज ने इंस्टाग्राम स्टोरीज डालना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, चैट, कैन समवन आस्क रिद्धिमा टू अनब्लॉक मी? एपिसोड इज ड्रॉपिंग टुमारो। हाउ एम आई सपोज टू हेट लाइक दिस? प्लीज अनब्लॉक मी, रिद्धिमा जी। आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड हु यू ट्रूली आर। फिर एक और स्टोरी आई, द 50 का एपिसोड इम्पोर्टेंट होगा। शी थॉट शी कुड से व्हाटएवर शी वांटेड अबाउट मी एंड फेस नो रिपरकशंस, बट वॉट शी सेड टू मी, आई वोंट फॉरगिव। और यह सब तुरंत वायरल हो गया। फिर इस कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। रिद्धिमा पंडित ने वंशज सिंह को फॉर्मल लीगल नोटिस भेज दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने साइबर पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल कर दी। यह बात वंशज ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्क्रीनशॉट शेयर करके बताई। रिद्धिमा की लीगल टीम ने भी कंफर्म किया, येस इट इज़ ट्रू, वी हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट वंशज एंड लीगल प्रोसीडिंग्स आर अंडर वे। उसके बाद वंशज की तरफ से भी कुछ और इंस्टाग्राम स्टोरीज देखने को मिली। रियलिटी शो में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे धब्बा, औकात क्या है, बदतमीज, ये सब बोला गया। मैंने रिस्पॉन्ड किया आंटी बोल के। आंटी, मेरे को लीगल नोटिस भेज दिया। जज साहब, ये ना मुझे आंटी कह रहा है। द फनी पार्ट इज कि वहां पे लिखा है कि मैं हेट स्प्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो एपिसोड की क्लिप्स डाल रहा हूँ। एपिसोड की क्लिप्स। अगर अब उसमें आप बुरे दिख रहे हो तो शायद आप बुरे हो। मैं तो कुछ अपनी से नहीं डाल रहा हूँ, इट्स एपिसोड की क्लिप्स। और पता है बेस्ट पार्ट, मैंने ना कल जो लास्ट रील डाली थी वो प्रोबेबली लास्ट रील होनी थी रिद्धिमा पे, लास्ट, क्योंकि एपिसोड पे वो एलिमिनेट हो गई है ना। मैं आगे क्या डालूंगा। शी डिड दिस। बात खत्म होने वाली थी, ये बात अब बढ़ गई है। YouTube वीडियो टुमारो चैट। और इस सब के बीच एक और चीज हुई जिसने रिद्धिमा के फैंस को काफी डिसअपॉइंट कर दिया। शो के अंदर रिद्धिमा को इविक्ट कर दिया गया। लेकिन सिर्फ इविक्शन ही नहीं, जो ज्यादा शॉकिंग था वह यह था कि जिस अलायंस पर उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, प्रिंस नरूला का ग्रुप, उसी ग्रुप ने रिद्धिमा को अनसेफ जोन में डाल दिया। प्रिंस ने ओपनली दूसरे कंटेस्टेंट्स को सेव करने की अपील की, लेकिन रिद्धिमा के लिए नहीं। कैमरा के सामने रिद्धिमा ने कहा कि उन्होंने हमेशा लॉयल्टी दिखाई थी, लेकिन बदले में मिला क्या? धोखा। कि इस कंट्रोवर्सी में अब तक ना ही द 50 के कंटेस्टेंट्स में से किसी ने ओपनली रिद्धिमा को सपोर्ट किया, और ना ही इंडस्ट्री के बाहर के दोस्त ज़्यादा सामने आए। काफ़ी लोगों का मानना है कि फ़ाइट शुरू रिद्धिमा ने ही की थी, और अब यह उसके रिपरकशंस। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। सोशल मीडिया बिल्कुल दो टीम्स में डिवाइड हो गया है। टीम रिद्धिमा कह रही है, वंशज ने एज शेमिंग की, जो बिल्कुल गलत था।
फॉलोअर्स को इंसाइट करना और भी बड़ा इश्यू है, लीगल एक्शन लेना बिल्कुल सही डिसीजन है और टीम वंशज कह रहा है। रिद्धिमा ने भी औकात जैसे पर्सनल कमेंट्स किए। रियलिटी शो में ड्रामा तो होता ही है। सोशल मीडिया पोस्ट को शायद ज़्यादा सीरियसली ले लिया गया। तो अब आप बताओ कमेंट्स में कौन सही था इस पूरे मामले में, रिद्धिमा, वंशज या फिर दोनों ही गलत थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।